राम राम सत श्री अकाल। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में सारे व्यूअर्स का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पंजाब को लेकर जो अपनी एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसियों के बारे में जो हमारी टीम सर्वे करके आई है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए गन्नौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे। गन्नौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट है पटियाला लोकसभा का और पटियाला डिस्ट्रिक्ट का भी, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पे लगती है ये अम्बाला के पास में। और अम्बाला से राजपुरा होके जो लुधियाना हाईवे जाता है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे पार्ट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। और गन्नौर इसलिए भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि यहाँ पर एक विलेज है शंभू, जिसको शंभू बॉर्डर भी बोलते हैं। और आप सभी को याद होगा कि आम आदमी पार्टी का अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चला हुआ था फार्मर्स का, वो शंभू बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। बाद में गवर्नमेंट ने उसको धक्के से वहाँ से उस प्रोटेस्टर्स को हटा दिया प्रोटेस्ट साइट से। उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था क्योंकि काफ़ी सारी ट्रॉलीज किसानों की चोरी हो गई थी, जिसको लेकर लोकल एमएलएस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे। तो आज इन सारी बातों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गन्नौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के दिन क्या सिनेरियो बन रहा है और कौन सी पार्टी फेवरेबल पोजीशन पे है और कौन सी पार्टी डिसएडवांटेज पोजीशन पे है इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्योंकि पटियाला लोकसभा का पार्ट है और ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर मेजरली दो तीन लीडर्स हैं। एक तो है मदन लाल जलालपुर जी, जिनको ठेकेदार जी भी बोलते हैं क्योंकि उनका ठेकेदारी का काम है और काफ़ी सालों से वो लगे हुए हैं। तो मदन लाल जलालपुर जी 2017 से लेकर 2022 तक यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे और जब कैप्टन साहब की गवर्नमेंट थी तब उनकी काफ़ी चलती थी इस एरिया में। लेकिन मदन लाल जलालपुर जी भांजे हैं लाल सिंह जी के। अब लाल सिंह काफ़ी वेटरन पॉलिटिशियन रहे हैं पंजाब कांग्रेस के, और वो पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी डकाला से कई बारी एमएलए चुने हुए गए थे उस हल्के से। उसके बाद डकाला 2008 डिलिमिटेशन के बाद दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी समाना और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई सनौर। तो इनके बीच में डकाला कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर दिया गया। तो डकाला 2008 के बाद खत्म होगी, सनौर और समाना दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई। और गन्नौर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से मदन लाल ठेकेदार जी हैं वो भांजे हैं लाल सिंह जी के, और लाल सिंह जी डकाला से कई बार मल्टीपल टाइम्स विधायक रहे हुए हैं। उसके बाद वो सनौर से भी विधायक चुने गए 2008 के डिलिमिटेशन के बाद। और उसके अलावा उनका बेटा राजेंद्र सिंह जी भी समाना से 2017 से लेकर 2022 तक विधायक रहे हैं। तो यानी इस फैमिली से बहुत सारे एमएलए निकले हैं। लाल सिंह जी बड़े वेटरन लीडर रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और उनके भांजे ही हैं मदन लाल ठेकेदार जी। वहीं दूसरे जो मेजर लीडर हैं यहाँ पर वो है अकाली दल के अजैब सिंह जी। अजैब सिंह जी भी यहाँ से कई बार विधायक चुने गए और मंत्री भी रहे सरकार में, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अजैब सिंह जी की वाइफ लड़ी थी 2017 के इलेक्शंस, लेकिन वो चुनाव हार जाती है मदन लाल ठेकेदार जी के सामने। तो अजैब सिंह को 2022 में अजैब सिंह की फैमिली को टिकट नहीं देती अकाली दल और प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी यहाँ से लड़ते हैं, जो कि एक और अकाली के वेटरन लीडर रहे हुए हैं। और प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी भी हार जाते हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं 2022 वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर। तो ये दो मेजर फैमिलीज हैं यहाँ पर, एक तो अजैब सिंह जी की और एक ठेकेदार मदन लाल जलालपुर जी की, जो पिछले काफ़ी सालों से गन्नौर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपना कंट्रोल जमा के बैठे हैं। अब ये तीसरे जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं उनका नाम है गुरलाल गन्नौर जी। और गुरलाल जी 2022 के इलेक्शंस में टिकट मिलती है उनको आम आदमी पार्टी से और वो चुनाव जीत जाते हैं। अब इसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो आप सबको पता ही है 2022 में आम आदमी पार्टी की वेव थी पूरे पंजाब में, तो उस करके भी गुरलाल जी इजीली जीत जाते हैं कि उस वेव में मोस्टली लोग अकाली दल और आम आदमी कांग्रेस पार्टी से अक चुके थे। तो उनको लोगों को लग रहा था एक नया ऑल्टरनेटिव हमारे को मिल रहा है तो क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए। और ये जो बदलाव का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उस करके लोगों ने गन्नौर में भी बहुत सारे वोट आम आदमी पार्टी को दिए इसी भरोसे को देखते हुए, और गुरलाल जी चुनाव जीत गए। दूसरा मेन रीजन ये था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि पटियाला होम जिला था सीएम साहब कैप्टन साहब का, और कैप्टन साहब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहे 5 साल जब तक उनकी गवर्नमेंट रही। पूरी ब्यूरोक्रेसी रन गवर्नमेंट थी, नेताओं की बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी, ऐसा लोग बोलते हैं। सब ब्यूरोक्रेट्स ही कंट्रोल कर रहे थे और कैप्टन साहब अपने पैलेस में बैठे हुए थे, वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते नहीं थे। तो इस करके भी लोगों के मन में ये हो गया था कि कांग्रेस को जो हमने इतनी सारी सीट्स दी वो कांग्रेस डिलीवर नहीं कर पाई। कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे, जैसे ड्रग को एरेडिकेट करने का एक वादा था, सैक्रिलेज के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करने की जो उन्होंने वादे किए थे कैप्टन साहब ने, उन सब में वो फेल रहे। इस करके कांग्रेस के खिलाफ एक भारी एंटी इनकम्बेंसी थी स्टेट वाइड, और साथ में फैक्शनलिज्म भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा था। नवजोत सिंह सिद्धू जी वाला ग्रुप
कैप्टन साहब वाला ग्रुप, चन्नी जी वाला ग्रुप और भी बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे पंजाब कांग्रेस के अंदर, जिस करके पंजाब में 2022 में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया। तीसरा अकाली दल, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस टूट चुका था 2022 आते आते फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, और 3 कंट्रोवर्शियल जो बिल लेके आई थी मोदी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में उन चीजों को लेकर, इस करके अकाली दल भी कंफ्यूज था और अकाली दल का पूरा पैन पंजाब में लीडरशिप भी नहीं बची थी, क्योंकि बीजेपी बहुत सारी सीटों पे बीजेपी लड़ती थी। तो बीजेपी के साथ वो अलायंस टूटने के बाद अकाली दल भी इतनी परफेक्ट शेप में नहीं थी कि हर जगह वो एक अच्छी फाइट दे पाए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को। इस करके अकाली दल भी अपनी बहुत ज्यादा सबसे वीक पोजीशन में थी 2022 के इलेक्शंस में। तो इन सारे फैक्टर्स को करके आम आदमी पार्टी गन्नौर असेंबली जीत जाती है 2022 में। लेकिन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने किया क्या, कौन से प्रोमिसेस थे जिनको वो डिलीवर कर पाई और कौन से प्रोमिसेस फेक निकले, जुमला निकले, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो जैसे मैंने अपनी पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पंजाब को लेकर, उन सब में मैंने कुछ कॉमन बातें हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अप्लाई होती हैं। वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये एक सक्सेसफुल स्कीम है आम आदमी पार्टी की। चाहे इसको करके आम आदमी की जो स्टेट कंपनीज हैं, जो स्टेट पावर कॉरपोरेशन है, वो कर्जे में डूब रही हो, गवर्नमेंट की लैंड बेचनी पड़ रही हो आम आदमी पार्टी को, कर्जे में डूब रहा हो पूरा स्टेट, लेकिन फिर भी ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि लोगों में रेजोनेट कर रही है तो इससे वोट भी मिलेंगे। और जो फार्मर्स को दिन में बिजली आ रही है उससे भी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको रात को नहीं जाना पड़ता पानी लगाने के लिए खेतों में, जो पहले वाली गवर्नमेंट्स में आती थी रात को बिजली फार्मर्स के लिए, अब वो दिन में आने लगी है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है अक्रॉस द बोर्ड आम आदमी पार्टी की, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सुनने को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के फेलियर्स उससे ज्यादा हैं। एक तो जो बदलाव वाला नारा था कि वी आर नॉट करप्ट, और हम आम आदमी हैं, हम गरीब लोगों की सुनते हैं और गरीब लोगों के हिसाब से ही पॉलिसीज बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी ने परसेप्शन बनाया था वो शैटर हो गया, क्योंकि बहुत सारे मंत्री करप्शन केसेस में एम्ब्रॉयल्ड हैं आम आदमी पार्टी के, और बहुत सारे मंत्री इसकी ऑडियो वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें वो लोगों को धमका रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं। और एक तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट ने सुसाइड भी कर लिया अभी थोड़े दिनों पहले, लालजीत भुल्लर जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने उनको प्रेशराइज किया था सुसाइड करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी की जो ये बदलाव वाली इमेज थी ये कहीं ना कहीं डेंट हो गई पिछले 4 सालों में पंजाब के अंदर, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेंट पड़ा। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भी वैसी ही है जैसी कांग्रेस और अकाली दल थी पहले वाली, ट्रेडिशनल पार्टीज की तरह ही काम करती, उसमें उसके काम करने के तरीके में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें भी करप्ट लोग हैं, सारे आम आदमी उसमें भी नहीं है। दूसरा मेजर जो फैक्टर है वो है वुमेन्स वाला, कि वुमेन्स को प्रॉमिस किया था 1000 रुपीज और 1500, वो अभी तक आम आदमी पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी ने 4 साल हो गए अभी तक कुछ किया नहीं है। अब इस बजट में अनाउंस किया कि लास्ट ईयर में हम वुमेन्स को वो पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही पायलट प्रोजेक्ट ही स्टार्ट किया गया है। तो कब तक सारी वुमेन्स के खातों में पैसा आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। और अब महीने भी बहुत कम बचे हैं चुनाव को, तो अब लोगों में ज्यादा विश्वास भी नहीं रहा है इन स्कीम्स को लेकर, क्योंकि अगर ये दे के भी जाएंगे तो अगली गवर्नमेंट को भी भुगतना पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं 4 साल नहीं दी, अब जाते जाते बस चुनाव जीतने के लिए सब कर रहे हैं। तो ये परसेप्शन गलत बन रहा है, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जा रही हैं चीजें, और आम आदमी पार्टी को इनका नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में। तीसरा, ओल्ड एज पेंशन नहीं बढ़ाई है पिछले 4 साल से, वही है 1500 रुपए जो कांग्रेस के टाइम थी। तो ओल्ड एज पेंशन नहीं बढ़ी है, जबकि बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को ये प्रॉमिस किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि ओल्ड एज पेंशन 1500 से 2500 कर दी जाएगी, लेकिन 4 साल हो गए हैं, उस रिलेशन में भी, उस चीज को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ किया नहीं है, आपने किसी बजट में पेंशन को बढ़ाया नहीं है। उसके अलावा दिल्ली से कंट्रोल हो रही है आम आदमी पार्टी, इस करके भी एक आम आदमी पार्टी की इमेज खराब हो रही है पंजाब में, क्योंकि पंजाब हमेशा ही दिल्ली को चैलेंज करने के लिए जाना जाता है। पंजाब के लोग हमेशा ही दिल्ली के कंट्रोल को पसंद नहीं करते हैं। तो जो वो कोई भी पार्टी हो, जब ये परसेप्शन बन जाता है कि ये दिल्ली चल रही है, तो वो पार्टी पंजाब में सरवाइव नहीं कर पाती है। और सेम आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, क्योंकि भगवंत मान जी को ये कह रहे हैं कि वो तो रिमोट कंट्रोल्ड है और उनको कोई और चला रहा है दिल्ली में बैठ के। तो इससे एक इमेज खराब हो रही है पार्टी की, और जो वो एक इमेज थी भगवंत मान साहब की, कि लोगों को उम्मीद थी भगवंत मान साहब आएंगे तो वो काफी बदलाव करेंगे पंजाब के अंदर, वो पूरे नहीं हो पा रहे, और ऊपर से उनकी रिमोट कंट्रोल वाली इमेज होने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इन चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो ये सारी मोटी मोटी बातें हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमारे को देखने को मिली, जिन करके आम आदमी पार्टी की पोजीशन यहाँ भी फेवरेबल नहीं लग रही है। उसके अलावा ये जो शंभू बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट चला हुआ था, इस करके एमएलए की इमेज भी बहुत ज्यादा खराब हो गई एरिया में, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट चला हुआ था फार्मर्स का, वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके आए हुए थे वहां पर
कई महीनों से वो प्रोटेस्ट चल रहा हुआ था। बाद में गवर्नमेंट ने उसको वॉयलेंटली क्रश करने की कोशिश की उस प्रोटेस्ट को, और कई फार्मर्स को अरेस्ट कर लिया गया रात को, और कईयों को भगा दिया गया वहाँ प्रोटेस्ट साइट से। तो प्रोटेस्ट साइट खाली करा दिया गया गवर्नमेंट को द्वारा धक्के से। इसके बाद बहुत सारे फार्मर्स की ट्रॉलीज चोरी हो जाती है, जिसमें लोकल लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि एमएलए और एमएलए के लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं गुरलाल गन्नौर जी, उनके बंदों पे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठती हैं आसपास के एरिया में, और उनको एक तरह से मतलब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उनके बंदों ने ये ट्रॉलीज को चोरी किया है। तो फार्मर्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। जैसे एक पिंड है यहाँ पर मर्दानपुरा, एक है खल्लासपुर। तो इन पिंड में मर्दानपुर और खल्लासपुर में मैं जाके, दोनों ही जट डोमिनेटेड पिंड है, और यहाँ पर ये लोग कॉमनली डिस्कस कर रहे थे गाँव के चौक चौराहों पे। जब हमने उनसे पूछा कि लोकल एमएलए की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उन्होंने कहा कि लोकल एमएलए के बंदों के गोडाउनों से ही जो ट्रैक्टर चोरी हुए थे वो मिल रहे हैं, तो आप खुद ही समझो ऐसे बंदे को कौन वोट पाएगा। तो पंजाब में मतलब गुरलाल जी की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई है इस शंभू बॉर्डर में जो ट्रॉली चोरी हुई इस करके, और वो इतने ज़्यादा ग्राउंड पे एक्टिव भी नहीं है, तो इस करके कहीं ना कहीं उनको उनकी इमेज को भी नुकसान हो रहा है। तो एमएलए का अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नमेंट भी डिलीवर नहीं कर पाई जो प्रोमिस किए थे लोगों को सारे के सारे। तो इस करके आम आदमी पार्टी के लिए सीट टफ लग रही है। अब बात करते हैं अकाली दल की। अकाली दल भी क्योंकि एक क्लेमेंट है इस सीट को लेकर, तो अकाली दल की क्योंकि अजैब सिंह फैमिली यहाँ पर एक पावरफुल फैमिली होती थी जो अकाली दल को रिप्रेजेंट करती थी गन्नौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन अजैब फैमिली अपोलिटिकली इतनी एक्टिव नहीं रही है और उनका इतना ज़्यादा रोल रहा नहीं है लोकल पॉलिटिक्स में, तो उनको टिकट मिलती हुई अब की बार मुश्किल लग रही है। पिछली बार प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी को टिकट दी गई थी अजैब सिंह फैमिली की टिकट काट के, वो भी नहीं जीत पाए, वो भी तीसरे नंबर पे आए। तो इस बार एक बंदे का नाम चला हुआ है जिनका नाम है जिंजर सिंह। अभी जिंजर सिंह अकाली दल यूथ के स्टेट प्रेसिडेंट है, नए लड़के आए हैं, तो इनको शायद इस बार टिकट मिल सकता है गन्नौर से। तो अगर इनको टिकट मिलता है तो ये फाइट अच्छी देंगे, लेकिन इनको इतना ज़्यादा एरिया में अभी लोग जानते नहीं है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एरिया में। ये घूम रहे हैं, एक्टिव भी है ग्राउंड पे, लेकिन फिर भी इतनी मतलब इतना इनकी पब्लिसिटी और इतना इनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ अभी एरिया में जो पुराने लीडर्स का है। तो इनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत आने वाले महीनों में, अगर इनको फाइट में आना है गन्नौर के अंदर तो ये है अकाली दल की स्थिति यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस 2017 से लेकर 22 तक यहाँ पर मदन लाल जलालपुर जी विधायक रहे थे, ठेकेदार साहब। अब उनका क्या सिचुएशन है? ठेकेदार साहब की सिचुएशन यहाँ पर फेवरेबल लग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है एरिया में। गुरलाल जी की मैंने आपको अभी बताया था फार्मर प्रोटेस्ट के बाद जो ट्रॉली चोरी हुई उसके बाद, और वो इतने एक्टिव भी नहीं है एरिया में, इतने काम भी नहीं करा पाए लोगों के जो लोगों को उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी से। तो इस करके आम आदमी पार्टी तो बैकफुट पे है गन्नौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और अकाली दल के अंदर अब इनफाइटिंग है, क्योंकि अजैब सिंह की फैमिली को नहीं मिलता है और वो एक्टिव नहीं रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अकाली दल को लॉस कर सकते हैं इस एरिया में, कि उनकी पुरानी इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। और जिंजर जी जो अगर वो नए कैंडिडेट उनको अगर अकाली दल टिकट देती है तो वो अभी अनटेस्टेड है, अभी उनको लोग इतना जानते नहीं है ग्राउंड के ऊपर, तो उनको अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी इस एरिया में रेलेवेंट होने के लिए पॉलिटिकली। तो इसलिए अकाली दल की भी पोजीशन यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। तो इसलिए इन दोनों फैक्टर्स के करके कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और मदन लाल जलालपुर जी जब विधायक थे तो उन्होंने एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट काम भी कराए थे जो लोग अभी भी याद करते हैं। और स्पेशली जो शंभू बॉर्डर से लेकर राजपुरा तक जो हाईवे है, दोनों तरफ जो विलेजेस है वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करते हैं गन्नौर में। और यहाँ पर ज़्यादा राजपूत डोमिनेटेड विलेजेस हैं, जैसे चमारू है, चलहेड़ी है, मदनपुर है, भूरी माजरा है, घग्गर सराय है, अली माजरा है। ये सारे जो विलेजेस हैं ये राजपूत डोमिनेटेड विलेज है, राजपूत कम्युनिटी के यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। और ये जो हमारी टीम जाके आई थी इन गाँव के अंदर, तो जितने भी राजपूत लोग हमारे को मिले बात करने के लिए, उन्होंने ये बताया कि मदन लाल जलालपुर साहब के टाइम पे काफ़ी अच्छे काम हुए थे, तो हम उनको ही वोट पाएंगे इस बारी। तो इन एरियाज़ में मदन लाल जलालपुर जी का अच्छा होल्ड दिखता है, जो ये जो राजपूत डोमिनेटेड विलेज है। और बाकी गाँव में भी उन्होंने अच्छा काम कराया, तो वहाँ भी उनका अच्छा खासा इमेज है। उसके अलावा जैसे एक विलेज है चलहेड़ी, चलहेड़ी में अभी जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो ब्लॉक समिति का कैंडिडेट था उसका पर्चा छीन के भाग गए। कांग्रेस का जो ब्लॉक समिति का कैंडिडेट था यहाँ पर, उनका पर्चा छीन के कोई आम आदमी पार्टी का लोकल लीडर भाग गया, जिसके बाद अभी उनके ऊपर केस हो रखा है, केस चल रहा है। तो कह रहे हैं मतलब इतनी धक्केशाही भी की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव के अंदर कि उनके बंदे अपोजिशन पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉमिनेशन फॉर्म्स लेके भाग रहे हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ब्लेटेंटली इलीगल यूज है स्टेट मशीनरी का और अपनी पावर का दोष दिखाने वाली बात है कि हम आपको चुनाव में नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने देंगे। जैसे सूरत लोकसभा में हुआ था, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया, या इंदौर लोकसभा थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दो लोकसभाओं में 2024 वाले चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट्स का पर्चा ही रिजेक्ट हो गया या उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं बचा।
तो बीजेपी इजीली जीत गई। वैसा ही धक्काशाही यहाँ आम आदमी पार्टी ने करने की कोशिश की लोकसभा के चुनाव में, और चलेड़ी जैसे इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल और बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे आम आदमी पार्टी की मशीनरी, आम आदमी पार्टी स्टेट मशीनरी को यूज करके कैसे अपोजिशन पार्टीज की नॉमिनेशन फाइल करने भी नहीं दे रही है और उनको परेशान कर रही है। तो इस करके आम आदमी पार्टी की एरिया में इमेज खराब ही हुई, अच्छी नहीं हुई है। तो ये जो राजपूत डोमिनेटेड विलेजेस का नाम बताएं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी एडवांटेज में है, अभी आगे चली हुई है और पार्टीज के कंपटीशन में। उसके अलावा लोधीपुर विलेज में हम जाके आए, सलेमपुर में जाके आए, सलेमपुर जटाना, बलेरी, रुड़की, इन विलेजेस के अंदर भी, इवन गन्नौर सिटी के अंदर भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ठेकेदार मदन लाल जलालपुर जी, उनके बारे में लोगों ने अच्छा ही बोला, पॉजिटिव बोला। उनके खिलाफ कोई ज़्यादा नेगेटिव बातें हमारे को सुनने को नहीं मिली और उनके टाइम पे अच्छे डेवलपमेंट वर्क भी हुए थे। लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं। ठीक है, लोगों ने उनको पिछली बार हरा दिया, लेकिन इस बार लोगों को उम्मीद है। ऊपर से मदन लाल जलालपुर जी कंबोज कम्युनिटी से आते हैं, तो कंबोज कम्युनिटी की भी यहाँ बहुत सारे वोट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और शंभू कला, शंभू खुर्द तो कंबोज नॉमिनेटेड विलेजेज हैं, यहाँ पर भी हम जाके आए, तो यहाँ पर भी उनके फेवर में रहने वाली हैं ये चीज़ें करके। अब आखिरी पार्टी और बचती है वो है बीजेपी, क्योंकि हमने आपको आम आदमी पार्टी बता दिया, वो अभी एंटी इनकम्बेंसी भारी है और वो अनफेवरेबल लग रही है इस सीट को लेकर। मुश्किल है उनका जीतना, अभी उनको बहुत काम करना पड़ेगा यहाँ पर। और उनका जो वाइल्ड कार्ड है, जो उनका एक्स फैक्टर है उनके लिए, वो ये वुमेन को जो पैसे देंगी यही है। अगर इनको वो ढंग से पैसे खातों में पहुंचा देते हैं, 5-6 महीने लगातार डाल देते हैं, तो उनके चांसेस बन सकते हैं जीतने के, वरना गन्नौर जीतना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अकाली दल के लिए साथ ये प्रॉब्लम है कि अजैब सिंह फैमिली जब तक पूरा जोर ना लगाए जिंजर जी के लिए, तब तक अकाली दल यहाँ फाइटिंग पोजीशन में नहीं आ सकती है, जो कि मुश्किल लग रहा है कि वो भी क्लेमेंट है टिकट को लेकर। तो जिंजर को मिलेगा तो जैब सिंह फैमिली नाराज होकर घर पे बैठ सकती है। तो अकाली दल के लिए ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। और कांग्रेस का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो मेन पार्टीज अकाली दल और आम आदमी पार्टी अगर फाइटिंग पोजीशन में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को फेवर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो लीडर है वो काफी वेटरन लीडर है और उनके एरिया में पुरानी पकड़ है। अब बात कर लेते हैं आखिरी पार्टी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी काफी तेजी से पंजाब की पॉलिटिक्स में उभर रही है। और हम काफी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम के आए हैं, उनमें हमने देखा है कि बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव है वो पॉजिटिव होता जा रहा है। अब बीजेपी को मतलब एक तरह से वो पार्टी नहीं समझा जाता है कि जिसको मतलब वोट ही नहीं पाया जा सकता। जैसे केरला की पॉलिटिक्स में बीजेपी ये है कि मतलब अछूत है, उसको कोई वोट नहीं देना चाहता, अनटचेबल। तो ये अनटचेबिलिटी खत्म होती जा रही है बीजेपी की पंजाब की पॉलिटिक्स में। अर्बन एरियाज में तो वैसे ही हिंदू वोट है, वहां बीजेपी एक्सेप्टेबल है ही, लेकिन रूरल एरियाज में भी किसान अब ये कहने लगे हैं कि बीजेपी ज्यादा अच्छी पार्टी है, क्योंकि वो नेबर स्टेट का एग्जांपल देते हैं हरियाणा का, जहां पर बुजुर्गों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 3400 है, वहां 1500 है। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो सेंटर की स्टेट को मिलती है अगर स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट हो तो। लेकिन अगर स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट होती है तो वहां क्लैशेज होती है, जैसे हमने दिल्ली में देखा था केजरीवाल वर्सेस सेंटर, या अभी ममता बनर्जी केस में देख रहे हैं, ममता बनर्जी और दिल्ली की फाइट चली हुई है। सेम पंजाब में भी यही स्थिति है कि भगवंत मान जी की और दिल्ली की बन नहीं रही है, इस करके काम नहीं हो पा रहे, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्टेट और सेंटर में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो लोग बहुत सारे ऐसा चाहते हैं कि बीजेपी को एक मौका देना चाहिए पंजाब में, जब हमने आम आदमी पार्टी को मौका दे लिया। कांग्रेस और बीजेपी को इतने सालों से जिता रहे हैं, है ना, कांग्रेस और अकाली दल को इतने सालों जिता रहे हैं, तो एक बीजेपी को मौका देने में क्या जा रहा है। तो इस बार बीजेपी को मौका लोग दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास साथ प्रॉब्लम यही है कि उनके पास यहाँ कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं है। पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे विकास शर्मा जी, ठीक ठाक वोट भी ले गए, लेकिन अब की बार 2-3 लोगों का और भी नाम आ रहा है, जिसमें एक विनय सेठ जी भी है जो गन्नौर सिटी से ही है, तो इनको भी टिकट मिल सकती है। तो बीजेपी के लिए पोजीशन फेवरेबल है यहाँ पर भी, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है, बीजेपी के पास गेन करने के लिए है पूरे पंजाब में। और इस बार बीजेपी ने काफी लोगों को ज्वाइन भी कर लिया है। पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को तोड़ के लिया है, जिसमें कैप्टन साहब भी हैं, महारानी जी भी हैं, जो उनकी वाइफ है परनीत कौर जी, वो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, बीजेपी टिकट पर अच्छे खासे वोट भी लेके आई थी पटियाला लोकसभा में। उसके अलावा सुनील जाखड़ जी हैं जो पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो भी अब बीजेपी में हैं। और भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स कतार में खड़े हैं कांग्रेस में और पार्टीज में, जो आने वाले टाइम में शिफ्ट जंप करके छोड़ के बीजेपी में आ सकते हैं। और अभी जैसे आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों, राज्यसभा सांसदों को तोड़ा राघव चड्ढा जी के साथ मिलकर बीजेपी ने, उससे भी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी अपना धीरे धीरे करके बेस बढ़ा रही है पंजाब में, और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरप्राइज भी कर सकती है। लेकिन अगर इस सरप्राइज से बचना है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले चुनाव में, वरना इनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फाइनली बात यही है कि गन्नौर में आज के दिन फेवरेबल कांग्रेस पार्टी लग रही है और ठेकेदार मदन लाल जलालपुर जी इजीली जीतते हुए लग रहे हैं। लेकिन आगे कोई चेंजेस आएंगे आने वाले महीनों में, क्या ट्रेंड्स बदलते हैं, ये हमारी नजर बनी रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।